जी, तो अस्सलामुअलैकुम, मोइन असलम बात कर रहा हूँ, साइकोलॉजिस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर और सेल्फ रियलाइज़ेशन का ओनर बात कर रहा हूँ मैं। आज मैंने टॉपिक रखा है रिलेशनशिप के हवाले से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि रिलेशनशिप के हवाले से मुझे एक वेबिनार करना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए रिलेशनशिप के हवाले से, लोगों को समझाना चाहिए रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप की टाइप्स क्या होती हैं, किस तरह से मैनेज करना चाहिए, क्या कैटेगरीज़ होती हैं, वो सब कुछ मैं आपको इस वेबिनार के अंदर बताऊँगा। तो आजकल देखा जाए ना, आजकल जितनी भी यूथ, जितनी भी यंग जनरेशन है, वो रिलेशनशिप को इस तरह से लेती है कि उन्होंने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है। वो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे उनका रिलेशन होता है अदर के साथ, मतलब कोई भी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, दोस्त, यार, इस तरह का मतलब कि होता है उनका रिलेशन, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाता है फैमिली के साथ रिलेशन, तीसरे नंबर पे आ जाता है बहन भाइयों के साथ रिलेशन, जो हमारी जनरेशन ने जिसको जिस तरह से डिवाइड किया हुआ है रिलेशन को ना। पहले मैं वो बता रहा हूँ जिस तरह से हमारे यंग जनरेशन ने डिवाइड किया हुआ है, फिर मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या है। और सबसे जो लास्ट कैटेगरी पे उन्होंने रखा हुआ है ना, वो रखा हुआ है अल्लाह को, और अपनी ज़ात को तो मेरे ख्याल से वो लोग तकरीबन 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 अपनी ज़ात को तो सबने ख़त्म ही कर दिया ना, कि अपनी ज़ात के साथ तो किसी का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से लोगों ने रखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि मैंने जहाँ तक सीखा है, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है अपनी लाइफ़ से, वो ये है कि रिलेशनशिप की 5 टाइप्स, जिन्हें कहा जाए ना 5 टाइप्स होती हैं, 5 कैटेगरीज़ होती हैं रिलेशनशिप की, ठीक है? उसमें पहली कैटेगरी तो आ जाती है कि आपका आपके अपने रब के साथ रिलेशन होना चाहिए, ठीक है? ये बहुत कीमती रिलेशन है, बहुत बड़ा रिलेशन है। ये वो रिलेशन है जो इस दुनिया में भी आपके काम आएगा और आखिरत में भी काम आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जनरेशन की वजह से, हमारी जो है यूथ लोगों की जो है सोच है कि मतलब कि लाइक उन्होंने अदर को फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखा है, जबकि मैं कहता हूँ कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपका आपके रब के साथ रिलेशन होना चाहिए, जो दुनिया में भी काम है और आखिरत में भी काम है, ठीक है। तो कुछ लोग कह रहे होते हैं कि हम लोग नमाज भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा नमाज वगैरह में हमारा रिलेशन बन नहीं पा रहा होता अल्लाह से, हमारा बन नहीं पा रहा होता रिलेशनशिप। तो ऐसा क्यों होता है, हमारा रब के साथ रिलेशन नहीं बन पा रहा होता है? कभी आप लोगों ने खुद अपने आप से ये क्वेश्चन करने की कोशिश की है कि हमारा रब से रिलेशन क्यों नहीं बन पा रहा है, रीज़न क्या है? इसके पीछे कोई भी रीज़न क्या है कि हमारा रिलेशन क्यों नहीं बन पा रहा है अपने रब के साथ? तो जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक आपको बताता हूँ, हमारा रिलेशन इस वजह से नहीं अपने रब के साथ बन पा रहा होता है, क्योंकि हम पढ़ तो नमाज रहे होते हैं, ठीक है, बट हमें ये नहीं पता होता कि हम नमाज में क्या पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सब कुछ है, ठीक है। इसकी छोटी सी मिसाल मैं ऐसे देता चलूं कि मतलब कि जो एक बंदा आपसे बात करके रिलैक्स होता है ना, कोई भी बंदा हो, कोई भी फीमेल हो, मेल हो, ये साइकोलॉजिस्ट ज़्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट जितने भी थेरेपी करते हैं, जो सब कुछ करते हैं, तो उन्हें इस चीज़ का ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा कि जब अगर पेशेंट आपके पास थेरेपी के लिए आता है ना, तो वो आपसे बात करता है, आप थेरेपी करते हो, तो वो रिलैक्स हो जाता है, मोस्टली रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद ये होता है कि अगर उस पर्सन की जो आपसे थेरेपी लेने है आया है, उसकी लैंग्वेज और आपकी लैंग्वेज, दोनों की लैंग्वेज टोटली डिफरेंट हो, उसकी कुछ और लैंग्वेज हो, आपकी कुछ और लैंग्वेज हो, तो क्या आप उसकी थेरेपी कर सकेंगे? अब आप नॉर्मली ले लें, अगर आप किसी और इंसान से बात करना चाहें, तो मतलब कि लाइक आपका जब ध्यान ही नहीं है, मतलब कि लाइक आपका जो है जिस इंसान से आप बात करना चाह रहे हैं ना, उसकी लैंग्वेज इंग्लिश है, आपकी उर्दू है, वो इंग्लिश में कुछ बोली जाए, आप उर्दू में कुछ बोली जाए, ना आपको मजा आएगा ना उसको मजा आएगा। दैट्स द मेन रीजन जो मैंने अपनी लाइफ के साथ, अपनी लाइफ से उठाकर एक सबसे बड़ी रीजन निकाली है ना, वो ये है कि हम नमाज पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमें नमाज का तर्जुमा नहीं आता है। क्यों? करें जरा अपनी आंखें बंद करके, अपने अपने आप से पूछ लें, कितने कितने लोगों को नमाज का तर्जुमा आता है? नहीं ना आता नमाज का तर्जुमा। मुझे ये बताएं, जब हमने किसी से कम्युनिकेट होना है, तो हमें उसकी लैंग्वेज भी तो सीखनी पड़ेगी ना, कि हमें इस बंदे से किस लैंग्वेज के अंदर बात करनी है। जब हमें उसकी लैंग्वेज ही नहीं आती, तो हम किस तरह से उस इंसान के साथ ही हम कम्युनिकेट नहीं हो सकते। वो तो एक रब की ज़ात है, इतनी बड़ी ज़ात है, उसके साथ हम कैसे कम्युनिकेट हो सकते हैं?
जब तक हमें लैंग्वेज ही नहीं आएगी। तो इसीलिए फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर आपको नमाज का तर्जुमा आना चाहिए, ठीक है। जब आप नमाज का तर्जुमा आपको आ जाएगा, नमाज का तर्जुमा आपको प्रॉपर याद हो जाएगा ना, फिर इंशाल्लाह आपका जो रब के साथ रिलेशन है ना, वो ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाएगा। आपका जो आपके रब के साथ जो फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर मैंने रखा रिलेशनशिप के टाइप में, अपना रब के साथ रिलेशन, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि आपको जब कम्युनिकेट हो जाएंगे ना पूरी तरह से, तो आपको मज़ा आएगा। जिस तरह से आपको लोगों से बात करने में मज़ा आता है, इस तरह से आपको अल्लाह के साथ बात करने में मज़ा आएगा। तो ये थी पहली टाइप रिलेशनशिप की, बहुत कीमती टाइप है ये। मैं कहता हूँ आप बेशक सारी टाइप्स को एक दफ़ा साइड पे करके सिर्फ एक इसी टाइप को आपका जो है ग्रिप कर लेना। मैं कहता हूँ तकरीबन आप दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, तकरीबन आप आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे, अगर आप इस ही एक टाइप को ग्रिप कर लें, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो टाइप आती है इंसान का अपने आप के साथ रिलेशन। अपने आप के साथ रिलेशन से कोई मतलब कि कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकता है अपने आप के साथ रिलेशन से क्या मतलब, क्या मुराद है, क्या मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ अपने आप के साथ रिलेशन में। काइंडली कमेंट बॉक्स के अंदर थोड़ा सा मुझे हिंट दे ताकि मैं फिर आगे एक्सप्लेन करूँ। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आयशा रहमत, बिल्कुल सही आपने कहा है। और किसी का कोई जवाब हो? अपने साथ बात करना, मुनासबा करना, सेल्फ चेक करना, सेल्फ कंसिडरेशन, सेल्फ कॉन्सेप्ट। शायद काफ़ी हद तक ठीक है आप लोगों का जवाब, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ इस तरह से इसको मतलब कि लाइक आप लोगों को एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगा कि अपने आप के साथ रिलेशन का मतलब है इंसान की बॉडी का और इंसान की सोल का, ठीक है। इंसान की रूह का और इंसान के ये जो जिस्मानी स्ट्रक्चर है, इन दोनों चीज़ों का रिलेशन, ठीक है। मैं तो यही, जहां तक मैं बता रहा हूँ ना, मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी इसीलिए रखा सेल्फ रियलाइजेशन, क्योंकि मैं सेल्फ खुद के ऊपर पहले वर्क करता हूँ, खुद को पूरी तरह से ऑब्जर्व करता हूँ, फिर मैं अपने जितने भी जो मुझे लगता है ना ये अच्छी चीज़ है, ये शेयर करनी चाहिए, मैं वो चीज़ें आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो दूसरे नंबर पे जो टाइप है ना, वो है इंसान का अपने आप के साथ रिलेशन। अपने आप के साथ रिलेशन मतलब आपका और आपकी सोल का। आपकी बॉडी एक नहीं है, आपकी बॉडी दो चीज़ों से मिलकर चल रही है, आप लोगों को पता है। एक आपकी सोल चला रही है और एक आपकी बॉडी तो है ही है, नॉर्मल है, ठीक है। तो अब ठीक है, जी बिल्कुल, ये आप सही कह रही है। अच्छा, तो इंसान का अपनी सोल के साथ, अब इसके लिए छोटी सी मैं एग्जांपल ऐसे देता चलूं आप लोगों के। फॉर एग्जांपल आप अपनी एग्जांपल ले लें, अपने पेरेंट्स की एग्जांपल ले लें। आपके दो बच्चे हैं, ठीक है। एक हमजा है और एक अहमद है, ठीक है। अगर आप सारा टाइम हमजा को ही वैल्यू देते रहेंगे, अहमद को वैल्यू नहीं देंगे, क्या होगा? बिल्कुल आपकी लाइफ नॉर्मल नहीं होगी, आपकी लाइफ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से आपकी बॉडी है, और आपकी बॉडी की जो नीड्स हैं वो पैसा है और जिस्मानी ताल्लुकात हैं, ठीक है। बस बॉडी की सिर्फ 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 ये दो नीड हैं, पैसा या जिस्मानी ताल्लुकात सिर्फ। और सोल की जो नीड्स हैं वो है नमाज, कुरान और अल्लाह के साथ कनेक्ट, ठीक है। जब हम पहली ही नीड को, पहली ही चीज़ को जब हम ग्रिप करते रहेंगे, दूसरी चीज़ को हम छोड़ देंगे, मतलब कि लाइक जैसे हम आजकल कर रहे हैं, अपनी जो है बॉडी को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, अपने जो है सोल को तरजीह नहीं दे रहे हैं पूरी तरह से, तो ऑब्वियसली हम डिप्रेशन में भी जाएंगे, हम एंग्जाइटी में भी जाएंगे और बहुत सारे हमारे अंदर इशू होना शुरू हो जाएंगे। तो यही चीज़ है कि इंसान का अपना जो है अपने आप के साथ रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। वो स्ट्रांग कब होगा? जब आप अपनी बॉडी की नीड हलाल रह करके करेंगे, और अपनी जो है ये अपनी सोल की नीड है वो भी टाइम टू टाइम पूरी करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह ये आपका रिलेशन, अपने आप के साथ रिलेशन बहुत अच्छा बनेगा। जब इंसान का अपने आप के साथ रिलेशन बन जाता है ना, बहुत स्ट्रांग बन जाता है, तो इंसान को किसी और के रिलेशन की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी इंसान के साथ रिलेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे जो रिलेशन की टाइप है, जो मैंने देखा है तीसरे नंबर पे, हमारे पेरेंट्स के साथ रिलेशन,
ठीक है, हमारा हमारे पेरेंट्स के साथ एक बरादराना कह रहा हूँ, एक दोस्ताना रिलेशन होना चाहिए, इतना कि हमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो तो हम अपने जैसे फ्रेंड से शेयर करते हैं, इस तरह हम अपने पेरेंट्स के साथ वो रिलेशन शेयर करें। और वो रिलेशन इतना अ, मतलब कि अच्छा और साफ रिलेशन होता है ना, उसमें मोहब्बत तो होती है, लेकिन उसमें एक कोई जिसे कहा जाए ना कि मतलब नहीं होता उस मोहब्बत में। जो माँ बाप की मोहब्बत होती है ना, उसमें कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो वो बहुत कीमती रिलेशन है, और वो किस्मत वालों को मिलता है ये रिलेशन, जिनके माँ बाप नहीं है ना। कभी आप उनसे पूछें, कभी आप उन्हें उनके अंदर से महसूस करें, कभी आप अपने आप को उनकी जगह पे रख करके महसूस करें कि माँ बाप का रिलेशन क्या होता है, कि वो कोई बात भी नहीं शेयर कर सकते हैं किसी से। बहुत 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 ज़हूर अंसारी सोल की नीड पूरी करने के लिए हेल्प ले सकते हैं। मैं अभी आपके सबके क्वेश्चन लूँगा, आप ड्रॉप करते जाएँ कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं जब वेबिनार खत्म सॉरी अपने टॉपिक्स आपको समझा दूँगा, फिर मैं बताऊँगा। अच्छा, पेरेंट्स की बात हो रही थी, तो पेरेंट्स जिन-जिन के हैं, मेरे ख़्याल से उन्हें दोस्ताना रिलेशन रखना चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ, और बहुत कीमती रिलेशन है ये। मैं कहता हूँ जिन-जिन के पेरेंट्स हैं ना, हाथ जोड़ करके सबसे मैं कहता हूँ कि उनकी कदर करो और उनके साथ बरादराना जो है रखो अपना रिलेशन, ठीक है। तो बहुत कीमती रिलेशन है ये। और चौथे नंबर पे जो आती है कि इंसान का जो है अपने सिबलिंग्स के साथ रिलेशन, अपने बहन भाइयों के साथ रिलेशन, जहाँ तक मैंने देखा है इंसान का अपने बहन भाइयों के साथ रिलेशन। आजकल क्या हो रहा होता है, इंसान अपने आजकल की जो जनरेशन, जो हमारी जनरेशन चल रही है ना, वो अपना सिबलिंग्स को कोई वैल्यू नहीं दे रही होती, किसी भी किस्म की कोई वैल्यू नहीं दे रही होती है, ठीक है। हम खुद अपने आप को देखें तो हम अपने आप से क्वेश्चन करें कि हम कितनी अपने सिबलिंग्स को वैल्यू देते हैं। सारी वैल्यू देते हैं, लेकिन ये है कि हम अपने अंदर की बात नहीं बताते अपने सिबलिंग्स को। हम अपने अंदर की बात अपने दोस्तों, यारों, या जो भी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी लवर या इस तरह का कोई भी है जो हमारे इस्लाम में भी जायज़ नहीं है, तो हम उन्हें बता रहे होते हैं अपने अंदर के राज। तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर आप सब लोगों को ये कहना चाहूंगा कि यार, अगर आप लोगों के बहन भाई है ना, तो यार उससे अच्छा कोई दोस्त नहीं है आप लोगों का। कोई भी दोस्त नहीं है उनसे अच्छा, कोई भी दोस्त नहीं है उनसे अच्छा। वही सब कुछ है आपके, वही दोस्त हैं। क्योंकि सिबलिंग्स का रिलेशन ऐसा होता है कि आप जो राज अपने बाहर किसी दोस्त को देते हो, किसी को भी देते हो, होता तो बाहर वाला ही है ना। जो मर्जी अल्फाज वो इस्तेमाल करे कि हम आपके लिए ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये कर लेंगे, वो है तो वो बाहर वाला ही, घर वाला तो नहीं है ना, वो बाहर वाला ही है ना। तो यही चीज़ है कि बाहर वाले जो है, बाहर वालों के साथ अपनी इतनी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए जितनी आपकी अपने बहन भाइयों के साथ अटैचमेंट होनी चाहिए, और आपका हर राज आपके बहन भाइयों को पता होना चाहिए। क्योंकि जब आपको कोई भी मुश्किल आएगी ना, अपने किसी भी मतलब के रिलेशन के हवाले से कह रहा हूँ, आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से, तो आपके सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स पहले नंबर पे खड़े होंगे, बाहर वाला कोई भी नहीं खड़ा होगा, ठीक है। ये चौथी टाइप क्लियर हो गई। अब आते हैं पांचवी और सबसे कीमती जो है टाइप के ऊपर, जो बहुत कीमती टाइप है, जो हमारी सबकी ही प्रॉब्लम है। तो पांचवी टाइप है रिलेशन की, इंसान का अदर के साथ रिलेशन। अब अदर के साथ रिलेशन को भी मैंने डिफरेंट टाइप्स में कर दिया है। अदर के साथ रिलेशन में पहले तो आता है इंसान का दोस्तों यारों के साथ रिलेशन। ठीक है, दोस्त यार होते हैं, सबके होते हैं, लेकिन एक लिमिट तक होने चाहिए दोस्त यार। मैं कहता हूँ एक लिमिट तक होने चाहिए इंसान के दोस्त यार, बस। क्योंकि जो आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है ना, मैंने ये कहीं पे पढ़ा था, जो आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है ना, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका वो ही होता है। तो इसीलिए इस चीज़ से अवॉइड करें कि आप अपने दोस्तों को भी अपने राज मत दें। ठीक है, दोस्त है, जो काम है, जो काम की बात है, काम करें, काम खत्म, बस। उसके बाद आप जब घर में एंटर हो रहे हैं, तो अपनी सारी दोस्तियां यारियां बाहर ही छोड़कर आए। घर में आकर कोई दोस्ती यारी, कोई सेल फोन को इस तरह से एक ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए जी। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर मोहम्मद उमैर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, तो उसके बाद आता है अदर रिलेशन में जो है अपना गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का, जिसे कहा जाए ना, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा आम है हमारी जो है यंग जनरेशन में, हमारी यूथ में जो भी है, बहुत ज़्यादा आम हुए अपना गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड।
मैं कहता हूँ ये पहले तो मेरा उन सब लोगों से सवाल है जिनके गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है कि ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का मतलब क्या है, पहले तो मुझे ये बता देना सब लोग। अगर आपको लगता भी है ना तो उनसे पूछें भाई हमें ये बता दें कि इसका मतलब और मकसद क्या है। लोग गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बना लेते हैं, फिर क्या होता है अटैचमेंट होती है, अटैचमेंट से आदत हो जाती है। फिर जब आदत हो जाती है, आदत को फिर वो आदत ऐसी हो जाती है कि इंसान को, अगर मैं भी एक डेली की मतलब कि कोई भी एक काम करता रहूँ ना, कोई भी एक काम करता रहूँ, अगर मैं 1 महीना एक काम करता रहूँगा ना तो मुझे ऑब्वियसली उसकी आदत हो जाएगी। इसी तरह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की होती है कि मतलब कि आदत हो जाती है इंसान को, ये लव मोहब्बत नहीं होता। फिर वो आदत जो है, उस आदत को वो लोग आगे बढ़ाने के लिए लव का नाम दे देते हैं, जबकि ये लव नहीं है, इट्स नॉट एक्चुअल लव। अभी मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज एक्चुअल लव। ये लव नहीं होता, ये सिर्फ एक अट्रैक्शन होती है, ये सिर्फ एक आदत होती है। और मेरे पास जितने भी मेरे क्लिनिक के ऊपर क्लाइंट्स आते हैं, तकरीबन 90 जो परसेंट होते हैं ना, वो इसी चीज की वजह से एंग्जाइटी और डिप्रेशन में आ रहे होते हैं। इसी चीज की वजह से एंग्जाइटी और डिप्रेशन में आ रहे होते हैं कि वो किसी की आदत, मतलब कि किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, आदत बन जाती है उनकी कोई भी एक इंसान। तो ज़ाहिरन सी बात है, आप कोई भी आदत छोड़ेंगे, कोई भी आदत छोड़ेंगे सडनली तो आपसे कोई भी आदत नहीं छूटेगी, कुछ भी नहीं छूटेगा। यहाँ पे आप डिप्रेशन की टैबलेट भी छोड़ने पे हैं तो आप सडनली नहीं छोड़ सकते हैं, स्लोली स्लोली आपको कम 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 करके छोड़नी पड़ती है, ठीक है। तो यही चीज़ होती है, और इससे मैं सेकंड वर्ड्स के अंदर ना अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करके ये बताऊंगा कि इट्स लाइक अ ड्रग। ये एक किस्म का ड्रग होता है। आपको किसी की आदत हो जाना ना, ये एक किस्म का ड्रग, ये एक किस्म का ड्रग होता है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे जो है ये हो गया। और तीसरे नंबर पे ये होता है कि जब इंसान रिलेशन में आ जाता है ना तो फिर वो डिपेंड हो जाता है किसी सेकंड पर्सन के ऊपर। अच्छा, आप लोग भी मैं भी हुआ था, कभी हो गया था। हाँ, मैं भी गलतियाँ कर करके ही सीखा हूँ। आप लोगों को लगता है कि मैं गलतियाँ नहीं करता हूँ तो बहुत गलत लगता है, क्योंकि मैं बहुत सारी गलतियाँ करके यहाँ तक सीखा हूँ। मैंने हर एक चीज़ ऑब्जर्व किया, हर एक चीज़ से सीखा है। तो जब इंसान किसी पे डिपेंड हो जाता है ना, तो इंसान को लगता है कि यार ये मेरा सब कुछ है, अब इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है, ठीक है। इंसान को लगता है कि अब इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। एक्चुअल में आप देखें, अपनी जो है लाइफ देखें, अपने इर्द गिर्द के लोग देखें, कितने लोगों का आपने ब्रेकअप होते हुए देखा होगा। हजारों लाखों लोगों का आपने ब्रेकअप होते हुए देखा होगा। आजकल की जनरेशन में तकरीबन कोई 2% लोग ऐसे होंगे 100 में से जो रिलेशन में नहीं है। तकरीबन 98% लोग रिलेशन में है, ठीक है। रिलेशन में आपने ये देखा होगा कि रिलेशन में जब लोग होते हैं, रिलेशन में से उनका ब्रेकअप हो जाने के बाद क्या कभी किसी के बॉडी लेवल के ऊपर कोई नुकसान हुआ है? किसी का भी कोई हाथ टूटा हो, कोई पाँव टूटा हो, कोई लंगड़ा, लूला, अंधा, बहरा, या किसी को भी कुछ हुआ हो? आई थिंक ये सिर्फ लाइफ का एक पार्ट होता है जिससे लर्निंग प्रोसेस होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, जब भी इंसान अपने, ठीक है। तो इसके लिए मैं आप सब लोगों को यही बताना चाहूंगा कि पहले अपनी लाइफ इधर उधर देखें, घुमाएं अपना दिमाग को। आप आप लोगों को बेहतर जवाब मिल जाएगा कि वाकई ही ये सिर्फ एक इंसान की सोच होती है। सोचों के लेवल के ऊपर इंसान के माइंड में डिस्टरबेंस हो जाती है, क्योंकि इंसान डिपेंड हो जाता है किसी और के ऊपर। इंसान के बॉडी लेवल के ऊपर इसका कोई फर्क, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा होता है। और दूसरे नंबर पे अगर आप अपने आप को देखो ना, तो अपने आप से एक क्वेश्चन लगाओ, जिस जिस भी शख्स के ऊपर आप अगर डिपेंड हो रहे हो, या हुए हो, या हुए थे, अपने आप से ये क्वेश्चन, अपने आप पे ये क्वेश्चन लगाओ अपनी सोच के ऊपर कि मैं इसके ऊपर डिपेंड हूँ या मैं इसके ऊपर डिपेंड हो रहा हूँ, किसी भी इंसान के ऊपर, व्हाटएवर जो भी है, मेल है फीमेल है। इसे बनाया किसने है, पहले ये देखो। अगर आपको लगे कि इसे किसी और ने बनाया, मुझे किसी और ने बनाया और इसमें मुझसे ज्यादा ताकत है, तो बेशक आप डिपेंड हो जाओ, मेरी तरफ से फ्री हैंड है, आप डिपेंड हो जाओ। लेकिन अगर आपको ये जवाब मिले कि मुझे भी उसी ज़ात ने बनाया और इसे भी उसी ज़ात ने बनाया है, तो आपको बेहतरीन जवाब मिल जाएगा कि ये मेरे लिए क्या कर सकता है, ये तो खुद मेरी तरह एक इंसान है।
ये तो खुद मेरी तरह लाचार इंसान है, ये तो खुद अपने इस बॉडी स्ट्रक्चर को किराए के ऊपर लेकर घूम रहा है, इसका तो खुद बॉडी स्ट्रक्चर अपना नहीं है, ये मेरे लिए क्या करेगा। जब आप किसी पर डिपेंड होने लगो ना, अपने माइंड के अंदर ये चीज़, ये सोच लेकर आने की कोशिश करो, इंशाल्लाह आप कभी भी किसी पर डिपेंड नहीं होगे। जब ये सोच आ जाएगी ना आपके अंदर कि ये शख्स मेरे लिए क्या कर सकता है, तो खुद ही नहीं है, ये तो खुद ही अपनी बॉडी का मालिक नहीं है, मेरे लिए ये क्या करेगा। ये अपने लिए कुछ नहीं कर सकता है। ये अपनी सांस, अगर इसकी सांस बंद हो रही हो तो ये अपनी सांस चला सकता है, ये अपनी सांस भी नहीं चला सकता, तो फिर ये मेरे लिए क्या करेगा। जो लोग डिपेंड होते हैं, जो लोग रिलेशन में चले जाते हैं, ये मेरा उन सब के लिए मैसेज है कि खुदारा ये सही नहीं है। इट्स नॉट रियल, इट्स जस्ट फेक, इट्स जस्ट फेक, इट्स टोटली फेक। अच्छा, अब मैं एक और चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, यहाँ पे प्यार मोहब्बत और लव के बारे में भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो ये मोहब्बत, ये सलमान की गली में, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को मतलब मोबाइल पर डिपेंड होने से रिलेटेड भी बता दें लास्ट में। अच्छा, मोबाइल पर डिपेंड होने से ये होता है कि इंसान ना मतलब मोबाइल पर इस तरह से होता है कि मोबाइल एक इतना बुरा नशा है ना मोबाइल का, कि मैं आप लोगों को अगर मोबाइल की यहाँ पे हिस्ट्री बताने पे आऊँ ना, कि मोबाइल का नशा कितना गंदा है, आप लोग अपने कानों को हाथ लगाएं। आप एक टाइम में 4 सिगरेट्स इकट्ठी पी लें, उसका आपके जो है सेरोटोनिन लेवल के ऊपर इतना अफेक्ट नहीं पड़ता है, जितना अफेक्ट आपकी 1 सेकंड सेल फोन की जो है रेज़ आपके आँखों में पड़े ना, इतना अफेक्ट पड़ता है। ठीक है? तो इसकी रोशनी बहुत खतरनाक है, और इसकी रोशनी जैसे कि हम जो है, हाँ जी, स्क्रीन एडिक्शन की ही मैं बात कर रहा हूँ, इसमें मोबाइल फ़ोन भी आ जाता है, स्क्रीन जितनी भी है सब एडिक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब कोई इंसान स्मोकिंग करता है, अगर आप स्मोकिंग छुड़वाना चाह रहे हो किसी से, मुझे ये बताओ क्या वो छोड़ देगा आपके कहने पे? आप कहो छोड़ दे भाई, नुकसान है, नुकसान नहीं, उसने तो अपना नशा पूरा करना है। इसी तरह ये स्क्रीन का भी एक एडिक्शन हो जाती है इंसान को, ठीक है? और एडिक्शन कुछ इस तरह से होती है कि इंसान मोबाइल के ऊपर डिपेंड हो जाता है। कुछ लोग, अब आप डिपेंड होने का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ इंसान के ऊपर ही डिपेंड हो रहे हैं। एक और यहाँ पे मुझे टॉपिक मिल गया जिसको मैं क्लियर करता चलूँ साथ-साथ, कि डिपेंड होने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ किसी इंसान के ऊपर ही डिपेंड हो रहे हैं। डिपेंड होने का ये मतलब है आप किसी जानवर के ऊपर भी डिपेंड हो सकते हैं। आप किसी चीज़ के ऊपर भी डिपेंड हो सकते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। मेरे पास ऐसे-ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं जो ऐसी फीमेल मेरे पास क्लाइंट्स आती हैं जो अपनी डॉल के साथ इस तरह से 25-25 साल की फीमेल्स, मैंने तो 2 डील किए हैं अपनी लाइफ़ के केसेस। वो अपनी डॉल के ऊपर इस तरह से डिपेंड हुई हुई थी। डॉल क्या चीज़ है? खिलौना है। इतनी डिपेंड हुई हुई थी वो, अगर 10 मिनट भी उनके पास से उनकी डॉल दूर हो जाती, वो रोती, इतना रोती कि हम पागल हो जाएँगे, हमें डॉल चाहिए, हमें अपनी डॉल वापस चाहिए। इस तरह से वो लोग डिपेंड हो चुकी हुई थी। तो डिपेंडिंग रूट केस क्या होता है? मैं उसका वो भी बताता हूँ, सारी क्लियर करता हूँ। और अपना जो है मोबाइल फ़ोन की बात हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर एक मैसेज आया था मोबाइल फ़ोन की डिपेंड के बारे में बताते हैं। तो इंसान मोबाइल फ़ोन के ऊपर डिपेंड हो जाता है ना, फैमिली के अंदर भी बैठा होता है ना, तो वो इस तरह से मोबाइल फ़ोन के ऊपर डिपेंड होता है, उससे लगता है कि नाउ इट्स सेल फ़ोन इज़ पार्ट ऑफ माय सॉरी, इट्स ऑर्गन एंड इट्स पार्ट ऑफ माय बॉडी। ठीक है? इंसान के अंदर, किसी भी इंसान के साथ मतलब कि किसी भी चीज़ के ऊपर जब डिपेंड होता है ना, तो उसके अंदर ये फीलिंग्स आने लग जाती हैं कि ये अब मेरा जो है ऑर्गन है बॉडी का। जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो कोई किसी का कोई ऑर्गन नहीं है, ऑर्गन तो पूरे हैं हमारे सबके, ऑलरेडी ऑर्गन है हमारे। मोबाइल क्या हमारा ऑर्गन है? कोई और इंसान क्या हमारा ऑर्गन है? कोई लाइक डॉल क्या हमारा ऑर्गन है? इट्स नॉट ऑर्गन, इट्स जस्ट हमारी जो थिंकिंग लेवल है ना। मैंने अपना फर्स्ट फर्स्ट वेबिनार थिंकिंग लेवल के ऊपर इसलिए किया था कि आप लोगों को पहले थिंकिंग के हवाले से सब कुछ समझा दूँ, सब कुछ बता दूँ। मेरा वो वेबिनार अगर आप लोगों ने जॉइन किया है तो शायद आप लोगों को समझ आ रही होगी कि थिंकिंग में क्या कह रहा हूँ, सोच में क्या कह रहा हूँ, थॉट में क्या कह रहा हूँ। ये वही चीज़ है कि इंसान के अंदर वो थिंकिंग आने लग जाती है, ठीक है? तो इसकी भी, जिस चीज़ की भी आपको एडिक्शन छोड़नी है ना, स्लोली-स्लोली आपको छोड़नी होगी। छुड़वानी है, फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट हैं, स्लोली-स्लोली छुड़वानी होगी, स्लोली-स्लोली, ईज़ी-ईज़ी होके छुड़वानी होगी, ईज़ी-ईज़ी होके। मतलब आप लोग अगर कोई भी एडिक्शन छोड़ना चाहते हो ना, तो मैं आप लोगों को एक एक बुक है, मेरी फ़ेवरेट बुक है, जो मैं भी मतलब काफ़ी साल पहले मैंने पढ़ी थी, और अभी भी मैं अक्सर कभी मतलब कि मैं अगर
मैं कोई अपना गोल अचीव नहीं कर पा रहा होता हूँ, तो मैं उस बुक को याद करके अपना गोल अचीव कर लेता हूँ। वो बुक का नाम है मिनी हैबिट्स, ठीक है। और बहुत अच्छी बुक है। उस बुक के अंदर दिया हुआ है कि छोटा टास्क, अभी मैं आपको टास्क देता हूँ, अपनी जो है राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर से अपनी नोज टच करो एंड फील इट, इट्स योर टास्क। ये देखो, अब आपने अपना टास्क पूरा कर लिया, ठीक है। अब आप इसी तरह से कोई भी अगर काम करना चाह रहे हो ना, तो आहिस्ता आहिस्ता से छोटे छोटे टास्क, आपको छोटा छोटा, फर्स्ट टाइम लगेगा कि आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, आपको लगेगा फर्स्ट टाइम कि आप गलत हो, आपको नहीं सेटिस्फेक्शन हो रही होगी फर्स्ट टाइम में भी, नहीं आप लोग मुतमईन हो रहे होगे फर्स्ट टाइम में भी, लेकिन आप जब आहिस्ता आहिस्ता स्मॉल 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 जब आप करते रहेंगे ना, थोड़ा 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 थोड़ा, तो एक टाइम आएगा कि आप 110% अचीव कर लेंगे। अच्छा ब्रदर, आपने एक राइटर का नाम पूछा है, तो मतलब कि राइटर का तो नाम मुझे याद नहीं है उनके, जेम्स था मेरे ख्याल से, जेम्स ऐसा कुछ नाम था राइटर का, मुझे नाम याद नहीं है, बट वो बुक आपको इजीली नेट के ऊपर मिल जाएगी। और नेट के ऊपर आप सर्च करेंगे ना, मिनी हैबिट एक ही बुक होगी, उसके ऊपर जो है अपना वो बनी हुई होगी, क्या नाम है, चिड़िया बनी हुई होगी उसके ऊपर, और ग्रीन कलर की उसका जो है वॉलपेपर है उसका, सॉरी वॉलपेपर कह रहा हूँ, ग्रीन कलर का उसका जो है पेज होगा, फ्रंट पेज। तो वहां से आपको मिल जाएगी नेट से वो मिनी हैबिट, वो आप रीड करें, बहुत अच्छी बुक है, आप लोग अपने लाइफ के गोल अचीव करना करना सीख जाएंगे। अच्छा, अब मोहब्बत क्या, व्हाट इज लव? मेरा आप सब लोगों से क्वेश्चन है, मैं अपना माइक म्यूट कर रहा हूँ, 34 मिनट हो चुके हैं, मैं 40 मिनट पे दोबारा कंटिन्यू करूंगा, मुझे सब लोग कमेंट्स के अंदर बताएं कि लाइक व्हाट इज लव। इसे मैं दोबारा भी रिपीट करूंगा क्योंकि ये छोटा टॉपिक नहीं है, व्हाट इज लव, आई विल रिपीट इट। तो अभी आप सब लोग मुझे बताएं कमेंट्स बॉक्स के अंदर, या एक एक बंदा जो अपना माइक अनम्यूट करके बता दे कि प्यार क्या है, आप क्या समझते हैं प्यार को। It's empathy basically. हम्म। क्या कह रहे हैं अब्दुल हनान भाई, क्या कहा है? मैंने कहा ये empathy है हम्म। और पार्ट ऑफ अ लाइफस्टाइल। हम्म, ठीक है। मेरे ख्याल में ये आपको सिखाता है कि आपने बड़े कैसे होना है, आपने अपने पेरेंट्स को कैसे संभालना है, आपने छोटों से कैसे पेश आना है। अगर आप इस सेंस में लें तो वो भी तो रिलेशनशिप है। हम्म। आपने खुद को सेक्रीफाइस करना है औरों के लिए। हम्म। इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप एंड लव एंड हम्म। एम्पैथी फॉर अदर्स, के खुद को पीछे रख के हम्म। औरों को फोर फ्रंट पे रख के उनका ख्याल किया जाए, तो मेरे ख्याल से ब्लेसिंग्स आपकी तरफ खुद ब खुद आती है। बेहतर है। अच्छा, किसी और का कोई मतलब कि, अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम, जी जी। ये भाई एक आवाज, इंसान के अंदर का एक इमोशन है। आवाज नहीं आ रही है, सॉरी आपकी। और आवाज नहीं आ अब रही आ है, रही है सर काइंडली आवाज? आप रिपीट करेंगे अपनी बात? हेलो। जी जी, आवाज नहीं आ रही है, काइंडली रिपीट कर देंगे आप? सर अब आवाज आ रही है? जी जी, अब आ रही है। हेलो। सी भाई का लगता है थोड़ा सा नेट का इशू चल रहा है। कोई और कुछ शेयर करना चाहे अबाउट लव? जी सर, अब आवाज आ रही है? जी जी, अब आ रही है, बताएं। फिर चली गई आपकी आवाज, आपका म्यूट हुए जा रहा है बार बार। बेहतर है मोशन फीलिंग है। अच्छा, कोई और माइक अनम्यूट करके कुछ शेयर करना चाहे अबाउट लव? कोई भी शेयर करना चाहे, कोई भी एक सिंगल पर्सन अबाउट लव, कोई मुझे अच्छी सी डेफिनेशन दे अबाउट लव की, ताकि मैं थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाऊं कि हाँ भाई वाकई पता है लोगों को कि व्हाट इज लव।
या कोई भी नहीं शेयर करना चाहता, मैं ही शेयर करूं सब कुछ? अच्छा चले, मैं इतने मैसेज ले लेता हूँ, मैसेज में मैं देखता हूँ। अच्छा क्या क्या किसका क्या क्या क्वेश्चन था? लव इज वेरी गुड थिंग, इट्स इम्पोर्टेंट ऑफ लाइफ, लव इज वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन बट अल्लाह से दुआ बंदा के कबूल होती है, someone love is emotion feelings। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट, व्हाट द नेक्स्ट प्रॉब्लम, साउंड की है अच्छा चलिए मैं बताता हूँ व्हाट इज एक्चुअल लव। एक्चुअल लव पता है क्या होता है? जब कोई भी इंसान आपकी केयर बहुत ज़्यादा कर रहा हो और रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहा हो, ठीक है? जब आपकी बहुत ज़्यादा केयर की जाए और जब आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाए, उस केयर और रिस्पेक्ट के बाद जो आपके अंदर एक थर्ड फीलिंग आना शुरू होती है ना, इट इज़ लव। और ये बहुत प्योर होती है, बहुत प्योर होती है। ये इतनी प्योर होती है कि आप कभी महसूस करें ना तो आपको खुद फील होता है कि यार ये प्योर है। और ये आप अपनी मर्जी से नहीं ला सकते हैं, चाहे भी तो आप नहीं ला सकते हैं ये अपनी मर्जी से। आजकल लोग पता है किसी की केयर क्यों कर रहे होते हैं? किसी से मतलब निकालने के लिए कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम देखें ना कि बगैर मतलब के जब हम मतलब कोई भी हम बगैर मतलब के किसी से केयर कर रहे हो किसी की बहुत ज़्यादा, बस हमें अच्छा लगता हो, तो ये प्यार होता है, ये एक्चुअल में प्यार होता है, ठीक है? और इसकी डेफिनेशन पता है, मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को ये कहूँगा, अगर आप लोगों को किसी से प्यार है ना, तो उसे पाने की ख्वाहिश छोड़ दें आप लोग। ये मेरी रिकमेंडेशन है। अब आप लोगों का मुझसे एक और क्वेश्चन यहाँ पे आएगा उठ के कि प्यार भी है, इतना प्योर भी है और छोड़ भी दें, ऐसा क्यों? क्योंकि प्यार हमेशा हमेशा वो इस तरह का रिश्ता है, प्यार याद रखिएगा, प्यार इस तरह का रिश्ता है, जब आपको जिस चीज़ से प्यार और मोहब्बत है ना, जो अगर वो चीज़ आपको मिल जाए ना, तो वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। समझ आई? क्लियर हुआ? कोई भी चीज़ है ना, अगर आपको उससे प्यार है, कोई इंसान है, किसी भी आप देखें अपने अपने माशरे में ही देखें, मुझे छोड़ दें, मेरे एक्सपीरियंस को छोड़ दें, अपने माशरे में नज़र घुमाएं। आजकल डिवोर्स किन 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 कपल्स की हो रही है? पूछे अपने आप से, देखे अपने माशरे में किन किन कपल्स की हो रही है डिवोर्स? मोस्टली आजकल के माशरे के अंदर तलाकें जो है लव मैरिजेस की हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? सब लोग कहते हैं प्यार था, लव था, मोहब्बत था, फिर खत्म क्यों हो गया भाई? क्योंकि मैंने जितनी बुक्स रीड की है, मैंने अपनी लाइफ से जितना कुछ सीखा है ना, मैं कहता हूँ कि लव ऐसी चीज है कि आपको लव है ना, तो आप जो है उसे कभी पाने का ना सोचें। अब एक और चीज मैं आपको लव के बारे में बताऊं, मैं अपने ही घर की एग्जांपल आपको दे देता हूं, अपने ही सगे चाचू की, मेरे चाचू की एक एग्जांपल देता हूं। मेरा जब फर्स्ट ब्रेकअप हुआ ना, मैं सेकंड ईयर में था, ठीक है? मैं भी आप लोगों की तरह एक इंसान ही हूँ, गलतियों का पुतला हूँ, मैं भी गलती के अंदर फंस गया था, चला गया था रिलेशन में। बट जब मेरा फर्स्ट रिलेशन खत्म हुआ ना, मैं चाचू के साथ बैठा हुआ था ड्राइंग रूम के अंदर ना, हम लोग बैठे हुए थे। मैं बस वैसे ही मतलब कि चाचू मुझे समझाने के लिए आए कि भाई हो गया तो हो गया, बस अब मूव ऑन कर। लेकिन मैं चाचू की कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। चाचू की ना मैं कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था कि मतलब ब्रेकअप हो गया। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, वो नहीं छोड़ सकती है। तब मैंने पता है क्या चीज देखी? मैं आप सबको बताता हूँ, आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे वो बात सुन के। मेरे सरगे चाचू मेरे सामने बैठकर रोने लग गए। उनकी आईज इतनी रेड हो गई, मैं कहता हूँ कि आप ब्लड भी डाल लो ना, इस तरह से आपकी आईज रेड नहीं होंगी जिस तरह से उनकी आईज रेड हो गई। तब उन्होंने मुझे बताया कि मैं एक लड़की से मोहब्बत करता था, लेकिन मैंने उसे कभी पाने का नहीं सोचा। कहता है जो आंसू है ना, जो मेरे अंदर अभी तक तड़प, जो मेरे अंदर अभी तक एक मतलब के मतलब जिसे कहा जाए एक अंदर से एक चुभन सी है ना, कहता है ये है एक्चुअल में प्यार।
कहता है मैं उसकी अभी भी केयर बहुत करता हूँ, रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ, जबकि मेरे चाचू अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चों के वालिद हैं। उनकी बेगम को भी पता है कि इनकी मोहब्बत किसी और से थी, बट शादी उनसे हुई है। उन्होंने खुद ही उनसे शादी की, मेरी चाची से शादी उन्होंने खुद ही की। तो इस चीज़ से मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि यार क्या ये प्यार है जो मुझे बता रहे हैं, या वो प्यार है जो दुनिया वाले कह रहे हैं? किसके ऊपर यकीन किया जाए? फिर जब मैंने खुद इस एग्ज़ाम्पल को मैं आप लोगों को ये एग्ज़ाम्पल इसीलिए अपने घर की दे रहा हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल अपने घर की दे रहा हूँ कि आप लोग इस एग्ज़ाम्पल से खुद अपने आप से पूछें कि यार ये जो उनकी आँखों में आँसू आए और वो जो रेड हो गए और उन्हें देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए, तो यार ये प्यार है या फिर वो प्यार है कि मैं उसे पाल लूँगा और पाल के 1 डेढ़ 2 महीने, 2 साल, 5 साल बाद मेरी डिवोर्स हो जाए, वो प्यार है या ये प्यार है? समझ आया प्यार की? थोड़ा-सा तो कुछ समझ आया होगा। जी, अस्सलाम वालेकुम सुमैरा, कैसी हैं आप? ठीक-ठाक हैं? जी, फाइनली मेरी ऑर्गनाइज़ेशन की वाइस प्रेज़िडेंट आ चुकी हैं। सुमैरा ज़रा माइक अनम्यूट कीजिएगा। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कांग्रेचुलेशन, मैं आपको अपनी जो है ऑर्गनाइज़ेशन की वाइस प्रेज़िडेंट बनाने लगा हूँ, क्योंकि अकेला मुझसे नहीं सँभल रहा है, टीम बहुत बड़ी हो चुकी है, अब मुझे चाहिए। और मैं ये अनाउंस कर रहा हूँ सबके सामने, लोग तो थोड़े हैं, लेकिन मैं अनाउंस कर रहा हूँ आपको मैं वाइस प्रेज़िडेंट बनाने लगा हूँ सेल्फ रियलाइज़ेशन की। थैंक यू सो मच सर। ये एक्चुअली सरप्राइजिंग सी अनाउंसमेंट हो रही है। मैं समझ नहीं आई क्या कहा है, थोड़ा-सा क्लियर करें? मैंने कहा सर सरप्राइजिंग सा एक हो गया मुझे, बट थैंक यू सो नहीं, मच आवाज़ सर। नहीं सही, नहीं, मुझे आवाज़ नहीं सही आ रही है, थोड़ा-सा लाउडली बोलें ताकि सबको सुनाई दे। क्योंकि मेरा था ये सरप्राइज़ देना था मैंने आज आपको, इसीलिए मैं आपको पहले मतलब कि रिमाइंड भी करवा रहा था कि वेबिनार आज आपने जॉइन करना है। अच्छा, तो अच्छा चलें इस टॉपिक को थोड़ा-सा एंड के ऊपर डिस्कस कर लेंगे, सुमेरा का थोड़ा-सा मैं आप लोगों को एंड पे डिस्कस कर दूँगा। और चलें एक एक और चीज़ आप लोगों को, लव लव तो क्लियर हुआ है सबको? सब लोग काइंडली कमेंट बॉक्स के अंदर एक-एक मुझे मैसेज ड्रॉप कर दें, क्लियर हुआ किसी को लव? व्हाट इज़ लव? क्लियर हुआ है? अच्छा, मुझे बताएँ जो दुनिया वाले बताते हैं वो लव है, या जो मैंने अभी थोड़ा-सा आप लोगों को बताया, थोड़ा-सा मैंने आप लोगों को ट्रेलर दिया, ये लव है? बताएँ, अपने आप से पूछें। अपनी आँखें बंद करके ना ठंडी साँस लें और अपने आप से पूछें जो मैंने बताया ये मोहब्बत है या जो दुनिया वाले कहते हैं वो मोहब्बत है? जी, ज़हूर अंसारी साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? माइक अनम्यूट करके कह सकते हैं जो कहना चाहेंगे आप। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी आपने कहा कि जो लव हो उसे पाने की कभी भी कोशिश नहीं करनी। बिल्कुल। तो सर वो जो उसकी जो तड़प है, ठीक है, हुँ, तो हुँ। वो उसके साथ सेटिस्फाइड कैसे किया जाए, खुद के साथ या क्लाइंट के साथ, कि नहीं भाई वो मुझे चाहिए, या उसे वो कैसे रियलिटी के साथ उसे एक्सेप्ट करवाया जाए कि नहीं भाई रियलिटी कुछ और है। काइंडली थोड़ा हेल्प कीजिएगा। उन्हें इस तरह से रियलिटी के हिसाब से उन्हें कनेक्ट इस तरह से आप करवा सकते हैं कि उन्हें आप एक्सेप्ट करने का कहें। हम्म। जो हुआ हो गया। उनसे ये पूछें कि भाई जी। आप कर क्या सकते हैं? किसी ने आपको छोड़ना था, छोड़ दिया, आप क्या कर सकते हैं? गिर सकते हैं उसके कदमों में, माफ़ी माँग सकते हैं, एक्सक्यूज़ कर सकते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो हम्म। मेरे ख़्याल से जितने देखा जाए ना, जितना सब कुछ देखा जाए, जी सर। हर इंसान के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। किसी भी इंसान का यहाँ पे बिल्कुल। जितने हैं ना, मेरे ख़्याल से आप लोगों की सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। जी सर। तो यही सब कुछ है कि उसे एक चीज़ रियलाइज़ करवाई जाए कि भाई जो हो गया, हो गया। अगर आपको लगता है आप कुछ कर सकते हो तो ट्राई करो। अगर आपको लगता है हम्म। कि आप नहीं कर सकते हो कुछ, एक्सेप्ट कर लो, जो होना था हो गया। और दैट्स गुड। एक्सेप्ट इस तरह से करवाया जाए कि भाई आप अपनी साँस ही रोक करके दिखा दो मुझे। हम्म। रोको, रोक लो अपनी सांस, अभी बैठे बैठे रोको सांस, नहीं रुकेगी किसी की सांस।
तो जी सर। उससे ये कहो कि भाई जब आपके पास इतना ही ट्रिगर वाला बटन नहीं है कि आप अपनी सांस ही रोक सकते हो, तो आप किसी को क्या मना सकते हो? तो आप एक्सेप्ट करो, जो होना था हो गया, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। और कुछ लोग पास्ट को लेकर के बैठे हुए होते हैं, उन्हें ये जी। समझाओ कि पास्ट में जो होना था भाई हो गया। हम्म। किसी भी दुनिया का कोई ऐसा इंसान है, दुनिया का कोई, मुझे एक ऐसा इंसान, कोई भी कामयाब या फेल हुआ हुआ इंसान, कोई भी सिंगल पर्सन मुझे बता दें जो अपने पास्ट के अंदर जाके जिसने अपना पास्ट ठीक कर लिया हो। नहीं सर। तो जब नहीं किया है तो सबको यही देना चाहिए कि भाई आप कुछ नहीं कर सकते, जो होना था हो गया, दैट्स इट। तो ये सब है। उसके बाद एक और मैं आप लोगों को चीज बताता चलूं, एक होता है इश्क। हाय 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 हाय, बहुत मजे की चीज है इश्क। हाँ, बहुत मजे की चीज है इश्क। क्या है सर, तो इसकी डेफिनेशन बताइएगा प्लीज, अपने इश्क एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बताऊंगा, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ ना, लव इश्क मुझे भी हुआ था इश्क। हाय हाय, बहुत मजे की चीज है इश्क में। पता है क्या होता है इश्क में? ये होता है, ये रियलाइज करना है कि सर जो काफी तजुर्बेकार लग रहे हैं इस सारे टॉपिक में अस्सलाम आप वालेकुम तो सर, मैं वैसे। अपना एक क्वेश्चन ऐड कर लूँ? जी 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 जी, श्योर श्योर, यू कैन। सर वो एंड में आप ज़रूर करिएगा उसको। जिस जी तरह जी। आपने इश्क बोला है। सर अब ये जो प्यार मोहब्बत की बात आपने की है, ये दुनियावी लिहाज से इंसानों के साथ हो गई या दुनिया की किसी भी चीज़ के साथ हो गई। लेकिन सर जब मैं वो हदीस पढ़ता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब तक उस इंसान का ईमान कामिल नहीं हो सकता, तब तक, जब तक मैं उसको उसके माँ बाप, तमाम रिश्तेदारों और अजीज़ों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। बिल्कुल, और नो सर फिर डाउट। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो मोहब्बत हो जाए, तो वो मोहब्बत फिर उसकी डायमेंशन शिफ्ट हो जाती है अल्लाह की तरफ। बिल्कुल। तो सर वो डिवाइन लव वो कैसे हासिल किया जाए सर, क्योंकि वो एक बियॉन्ड बियॉन्ड एवरी इमेजिनेशन है इस दुनिया के लिहाज से, कि वो हर बिल्कुल। चीज़ पर भारी है। बहुत तो सर बहुत ये बहुत बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन उठाया है, बहुत अच्छा। मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा यार, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है। मैंने इसके लिए पहला एक आप लोगों को डेफिनेशन बताई थी, पता नहीं आपने सुनी कि नहीं। अल्लाह से मोहब्बत, ठीक है, अल्लाह से मोहब्बत। अब अल्लाह से मोहब्बत करने के लिए, फॉर एग्जांपल, आपने छत के ऊपर जाना है, ठीक है। छत के ऊपर जाने के लिए आपको सीढ़ियों की जरूरत पड़ेगी। आप छलांग मारकर तो नहीं जा सकते हैं छत के ऊपर। अब सीढ़ियां क्या है? सीढ़ियां मतलब कि लाइक रास्ता है ना, रास्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आप अपने अंदर एक गोल सेट कर लेते हैं ना कि लाइक मुझे उस जात से मोहब्बत करनी है, तो ऑटोमेटिकली आप अपना रास्ता खुद, आपका दिमाग खुद निकाल लेता है। अल्लाह पाक ने दिमाग दिया तो बहुत छोटा है, थिंकिंग लेवल दिया तो बहुत छोटा, लेकिन इससे आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बता रहा हूँ, कुछ भी कर सकते हो आप इस माइंड से। और मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं मेरे सर का दर्द या मेरी बॉडी में कहीं भी दर्द हो रहा हो ना, पैनाडॉल और कोई भी मैं टैबलेट लूँ ना, मेरा दर्द नहीं ठीक होता है। मैं कहता हूँ जब आप अपने माइंड के ऊपर इतना काम कर लेते हो ना, तो आप अपने माइंड से अपनी बॉडी का कोई भी दर्द ठीक कर सकते हो। सिर्फ बात सोच की होती है कि हमने अपनी सोच को लगाना किस तरह से, किस 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 तरह से हमने इसको डायरेक्शन देनी है इस सोच को। तो यही है कि जब आप अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात कर रहे हैं ना, तो मैं तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे यही कहूँगा कि जब आप अपना गोल रखते हैं ना कि यार मुझे अपने अल्लाह से मोहब्बत करनी है, तो नबी से ऑटोमेटिकली आपको मोहब्बत हो जाएगी। और सर मेरा थैंक यू सर, और मेरा एक और क्वेश्चन भी था इसी में, जी जी। कि सर दुनिया की जो मोहब्बत है वो चाहे इंसान से हो या किसी भी चीज़ से हो, हम्म। सर दुनिया में इंसान का दिल बहुत आसानी से लग जाता है इधर। ऐसे ही है। ये अल्लाह ने बनाई ऐसी है कि मतलब इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। हम्म। ठीक है। लेकिन सर मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि जो अल्लाह की मोहब्बत पाने के रास्ते हैं, हम्म। सर मुझे ये चीज़ क्लियर कर दें कि वो वहाँ पे स्ट्रगल ज़्यादा चाहिए या दुनिया की किसी मोहब्बत के पीछे जाने की स्ट्रगल ज़्यादा दुनिया के चाहिए? पीछे टफनेस। मोहब्बत, मैं अपनी लाइफ को रख कर कहूंगा कि दुनिया की जो मोहब्बत है ना, उसके लिए आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। आपको अपने रब की मोहब्बत के लिए इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, सच बता रहा हूँ। आप 4 दिन से 5 दिन तहज्जुद पढ़े अपने रब से, सिर्फ 2 रकात पढ़े, सिर्फ 2 रकात, सिर्फ। मैं नहीं कहता आपको कि सारी रात आप मुसल नहीं, सर्दी है, गर्मी है,
मैटर नहीं करता, सिर्फ 2 रकात तहज्जुद के लिए खड़े हो जाएं। जब आप खड़े होंगे ना और नमाज आप ऐसी करेंगे ना कि आपको नमाज का तर्जुमा आएगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं क्या बात कर रहा हूँ अपने रब से। अल्लाह की कसम खाकर मैं कहता हूँ, जिसके कब्जे में मेरी और आपकी जान है, कि आप इतनी रकातें भी पढ़ जाएंगे उस टाइम पे आपको नहीं पता लगेगा कि मैं क्या कुछ कितनी रकातें पढ़ गया हूँ। आपको उसमें मजा इतना आ रहा होगा। आप 5 दिन ये ट्राई करें, हफ्ते बाद मैं बताता हूँ कि आपको फील होने लगेगा कि आपको अपने रब से मोहब्बत होना शुरू हो गई है। और ये मोहब्बत इतनी प्योर होती है, यकीन करें, मैं आप लोगों को अभी भी बता रहा हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मैं इस चीज को फील, मैं हर एक चीज को फील करता हूँ। मैं अब सांस भी ले रहा हूँ ना, मैं सांस को भी अपनी फील करता हूँ, मैं हर एक चीज को फील करता हूँ। क्योंकि मैं अभी तो साइकोलॉजिस्ट को तो बने हुए मुझे 6-7 साल हुए मेरे ख्याल से, लेकिन मैं जो अपना माइंड है ना, माइंड के ऊपर मैट्रिक लेवल से वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो उस चीज को मैं अपनी लाइफ की जो एक्सपीरियंस है उसके बेस के ऊपर आप लोगों को बता रहा हूँ कि लाइक इस तरह से हो सकता है। और दूसरे नंबर पे ये है कि जब आप पढ़ेंगे ना यार, आपको बहुत मजा आएगा, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत मजा आएगा। और ये तौफीक जो है ना, हर किसी को मिलना बहुत मुश्किल सी बात है, मांगना पड़ता है। वही बात है ना कि आपको अपनी माँ से भी 10 रुपए चाहिए हो ना, बेशक वो आपकी सगी माँ है, 10 रुपए चाहिए हो ना, आप जिद करोगे, रोगे, टकरे मारोगे, पैसे दो पैसे दो, जब जाकर पैसे मिलेंगे। पहली दफा में आपको आपकी माँ भी पैसे निकाल कर नहीं देगी। तो अपने रब से कनेक्शन जोड़ने के लिए ना, पहले तो कम्युनिकेशन अपनी ऐसी करो कि आपका रब के साथ कम्युनिकेशन अच्छी हो जाए, आपको पता चले कि आप बात क्या कर रहे हो। अच्छा, लोग कहते हैं दुआ मांगने के लिए हाथ उठाना जरूरी होता है। अब मैं पता है क्या कहता हूँ, आप नमाज के अंदर ही अपने रब से दुआ मांग रहे होते हैं। किसी को पता है, शायद मैं अपने आइडिया से कह सकता हूँ कि यहाँ पर जितने लोग हैं, नहीं पता किसी को भी कि हम नमाज में क्या, किसी को पता है, कोई हैंड रेज करे कि हम नमाज में किस टाइम पे क्या दुआ मांग रहे होते हैं अल्लाह से? किसी को पता है? हैंड रेज करें। जी नसीरुल्लाह, आपका आप बताना चाहेंगे? नहीं। अब मैं बताता हूँ, आप इसका तर्जुमा, जी मैं विश किस टाइम, आपका जवाब है जी बताएं, मैं विश किस टाइम पे हम अपने रब से दुआ मांग रहे होते हैं नमाज के अंदर? सर मैं इसी के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन ही करना चाह रहा था जी जी, सूरत फातिहा। कि सर आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है सूरत फातिहा में। सर एक फेज हमारा वो होता है ना कि जब हम नमाज शुरू करते हैं, नमाज पढ़ना बाकायदगी से, हम्म वो पहला फेज होता है, वो या हमें किसी चीज का दुख होता है हम्म या हार्ट ब्रेक हो जाता है। हम्म वो शुरू में हमारी एक आदत बन जाती है नमाज। हम्म उसके बाद सर जब हमारा इस तरफ सुकून ज़्यादा होता है, और हम्म, सर मैं क्या ठीक बोलूँगा कि हर नमाज में इंसान को सुकून नहीं मिलता? बिल्कुल ये ऐसा ही बात है। सही होगी मेरी? बिल्कुल सही है, जो नमाज आप जितने दिल से पढ़ेंगे उतना सुकून मिलेगा। अच्छा, 1 मिनट यही म्यूट बात है कीजिएगा सर। जी। मैं विश क्या कहना चाह रही हैं आप? अच्छा, मेरी आप सब लोगों से एक छोटी सी असाइनमेंट है। आज आप सब लोगों ने ना जा करके ना इस सेशन के बाद इसका तर्जुमा देखना है। रब्बी जालनी मुकीम सलाती मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली वली वालिदैया वलिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। इसका तर्जुमा देखिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस ये आप क्या, ये जो मैंने लाइंस बोली हैं, इन लाइंस में आप क्या कर रहे होते हैं। ठीक है, इस ये लाइन आप जो है दुआ पढ़ रहे होते हैं, ये दुआ है। और आपको पता है जब आपकी ये लाइन डन हो जाए तो आपको दुनिया में तो नमाज तो ऐसे ही है, सलाम फेर लो। लेकिन मैं अपनी एक्सपीरियंस ये बताऊंगा, मैंने कहीं से नहीं सुना, कहीं से नहीं पढ़ा, अल्लाह पाक कमी बेशी माफ फरमाए, लेकिन मैं बताऊंगा कि जब आप इसी मतलब कि अत्तहियात की सूरत के अंदर बैठे हुए हो, जब आपने ये पढ़ रही है रब्बी जालनी मुकीम सलाती मिन ज़ुर्रियती रब्बना तक़ब्बल दुआ रब्बना फिर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। उसके बाद अपनी दुआ मांगना शुरू करो, जो भी आपकी दुआ है, सलाम नहीं फेरना, दुआ मांगना शुरू करो, क्योंकि इस टाइम पे अल्लाह पाक कबूल कर रहे होते हैं। क्योंकि ये दुआ अल्लाह पाक ने हमें नमाज के अंदर ही दे दी है। और जिस तरह से मेरे मुर्शिद मौलाना तारिक जमील साहब कहते हैं, दुआ मांगने के लिए हाथ उठाना जरूरी नहीं है, दुआ मांगने के लिए आपके दिल में तड़प होना जरूरी है। ठीक है,
तो ये चीज़ है, इस चीज़ से आप लोगों का जो है अपने रब के साथ कनेक्शन अच्छा बन सकता है। और अगर आप बनाना चाहते हैं ना रब के साथ कनेक्शन, तो आज से ही कोशिश करें। 2 रकात मैंने तहज्जुद के लिए उठना है। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, एक दफ़ा कोशिश करके पढ़ के तो देखें। मैं सच बता रहा हूँ, आपका ऐसा कनेक्शन बन जाएगा, अनब्रेकेबल होगा। और जब आपका ये कनेक्शन बन गया, मैं उस ज़ात की कसम खा कर के कहता हूँ जिसके कब्ज़े में आपकी और मेरी जान है, आपको किसी इंसान की किसी मोहब्बत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कहेंगे फ़ारिग हैं सब लोग, सच में आप कहेंगे सब लोग फ़ारिग हैं। ये इतनी प्यारी चीज़ है। बाकी रही अपना जो है लव और इश्क, अभी तो टाइम आउट हो रहा है, तो लव और इश्क के ऊपर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट संडे को वेबिनार करूंगा। मजीद आप लोगों को लव और इश्क के बारे में डिफाइन करूंगा, मजीद समझाऊंगा, आप लोगों की आंखें खोलने की कोशिश करूंगा। आपको जितना डीप लेकर जा सकता हूँ, आप लोगों को लेकर के जाऊंगा। सर आपको मैंने एक रिमाइंडर भी देना था। जी जी सर वो उस दिन आपको मैंने एक हदीस भेजी थी, वो हार्ट एंड ब्रेन के दरमियान जो रिलेशन है। जी 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 सर वो आपने कुछ सेशन रखना है सर जी 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 उस जी श्योर श्योर, वो मैं रखूंगा। असल में वो मेरी जो इस्लामिक जो स्पीकर है ना, उनका थोड़ा सा थे, मतलब कि यूनिवर्सिटी के कुछ काम वगैरह चल रहे हैं, तो जैसे वो फ्री होती हैं इंशाल्लाह वो लेंगी ज़रूर। और बाकी जो है सुमेरा चली गई हैं, मुझे एक मिनट रुकें ज़रा, मुझे सुमेरा को बुला लेना चाहिए क्योंकि मुझे उसको इंट्रो करवाना है सब लोगों के सामने, क्योंकि वो अब वाइस प्रेसिडेंट बन गई हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन की। मैं कॉल करता हूँ ज़रा सुमेरा को। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अब लव इश्क मोहब्बत जो है बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर तो मतलब कि लाइक आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता उसमें समझाना पड़ेगा। जी एक्सक्यूज मी सर। सर। सर वो मेरा एक फर्स्ट में क्वेश्चन था कि सोल की नीड के लिए किसी की हेल्प के ले सकते हैं? सोल की नीड के लिए नहीं, हम्म, सोल की नीड आपकी आपका रब पूरा करेगा, आपकी नमाजों से आपकी नीड्स पूरी होंगी। और बाकी रही सुमेरा की बात, तो सुमेरा अभी आई थिंक बिजी हो गई हैं, क्योंकि वो कॉल भी नहीं रिसीव कर रही हैं। और वो अब अल्हम्दुलिल्लाह वाइस प्रेसिडेंट बन गई हैं। मैं अवेलेबल हुआ या ना हुआ तो फिर इंशाल्लाह बाकी सुमेरा देखा करेंगी आप लोगों को, बाकी जो भी सारा सेटअप है सुमेरा किया करेंगी। और मैं तो सीईओ हूँ, लेकिन मुझ पे बहुत ज़्यादा बर्डन है, सच बताऊँ बहुत ज़्यादा बर्डन है। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन लेकर चलना, फिर कॉलेज में लेक्चरर, 3 दिन क्लिनिक चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अच्छा मुझे ये बताएं, अपना जो है एक एक पर्सन जो है अपना माइक अनम्यूट करके बताएं, टॉपिक के बारे में कोई फीडबैक दें, आज के कुछ नॉलेज मिला, कुछ बेहतर लगा, कुछ आंखें खुली। एक एक करके जल्दी जल्दी बता दें, टाइम नहीं है, एक एक करके इन शॉर्ट मुझे 2-2 वर्ड्स में बता दें। जी जी बताएं जी बताएं। सर, मुझे आपका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बात शुक्रिया, करने का अंदाज बहुत प्यारा आपका। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत कुछ सीखा आपसे। और इंशाल्लाह मज़ीद आप कनेक्ट रहेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आप। आगे किसी का कोई मतलब फीडबैक हो अबाउट मी, अबाउट माय ऑर्गेनाइजेशन, अबाउट माय उसके बारे में, बहुत इंफॉर्मेटिव था, थैंक जी यू। सर बहुत अच्छा था। मैंने तो आज के सेशन लेट ज्वाइन किया था, तो मुझे लेकिन बेसिक्स मुझे समझ आ गई है सर, और आपके बताने का तरीका भी बहुत अच्छा है, फ्रेंडली बहुत भी हैं आप। शुक्रिया, और बहुत अल्लाह आपको शुक्रिया। इसका अजर दें सर। जज़ाकल्लाह। अच्छा एक और कॉल डिस्ट कनेक्ट होने वाली है, ये लेक्चर मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ, जिसको जहाँ से मतलब कि नहीं सुना हो तो मतलब कि वो वहाँ से सुन सकता है, और फीडबैक वहाँ पे ज़रूर दीजिएगा, और फीडबैक फॉर्म भी मैं फॉरवर्ड करूँगा, वो भी ज़रूर सबमिट कीजिएगा। सब लोग ख्याल रखिएगा अपना। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह।